जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के लिए हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने कितने और कैसे मूव हमको दिए हैं। साथ ही साथ ऑप्शन चेन देखेंगे और कल की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कल हमको किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोगों ने ये डिसाइड किए थे कि ये हमारे लेवल्स होंगे। आज के दिन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और गैप अप ओपनिंग देने के बाद हम लोगों ने जो सेकंड टारगेट डिसाइड किया था वहाँ तक मार्केट गया और वहाँ से बाद उसके बाद मार्केट पर वापस जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम आ गया। अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, पहली चीज़ कि ये 39,000 जो है वो 39,000 के उसके आसपास जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो सपोर्ट जोन बना हुआ है और 39,500 के आसपास जो है वो रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस कर लिया था। ठीक, और अभी यदि मैं वनडे के टाइम फ्रेम पर देखूं तो वनडे के टाइम फ्रेम पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा कि यहाँ पर जो है वो एक डोजी कैंडल बनी है। अब आगे जो मार्केट पर मोमेंटम आएगा, ये डोजी कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर या नीचे निकलने पर ही मार्केट पर एक अच्छे मूव हमको दिखाई देंगे। चलिए दोस्तों, हम इस चीज़ को यहाँ से हटाते हैं जो हम लोगों ने ड्रॉ करके रखी थी और चलते हैं कि एनएससी की साइट पर कि हमको किस तरह का हमको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात पहले कर लेते हैं। एफआईआई ने आज भी बाइंग की है 1376 करोड़ की, डीआईआई ने सेलिंग की है 136 करोड़ की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करूँ तो 1.43 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। ठीक है, यदि इंडाइसिस वाइज परफॉर्मेंस देखें तो सेक्टर वाइज इंडाइसिस में आपको लगभग सारी इंडाइसिस आपको जो है वो ग्रीन दिखाई दे रही हैं, सिर्फ पीएसयू बैंक और निफ्टी मीडिया को छोड़कर। ठीक, ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस की बात करें तो सारी की सारी इंडाइसिस आपको जो है वो ग्रीन में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यदि ओआई डेटा की बात करें तो 1.05 का पीसीआर है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी, शायद निफ्टी में भी पीसीआर देख लेते हैं। जी हाँ, निफ्टी में भी 1.05 का पीसीआर है। अब इम्पॉर्टेंट लेवल की बात करें, निफ्टी में 17,850 का जो लेवल है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हम लोगों ने फिबोनाची के लेवल जो ड्रॉ किए थे उसके अकॉर्डिंग 17,850 का लेवल इम्पॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है। यदि ओआई के हिसाब से देखें तो 17,800 का जो लेवल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। ठीक, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आपको कुछ इसी तरह का मोमेंटम दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ आपको हर 100 लेवल हर एक स्ट्राइक प्राइस पर आपको एक अच्छी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, 39,500 और 40,000 ये एक मेजर इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद यदि बात करें तो 300, 400, ठीक है, 700, 800, ये हर लेवल पर आपको जो है वो कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, चार्ट पर चलते हैं और कल के लिए हम एनालिसिस करते हैं कि हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। हो सकता है कि कल आपको फ्लैट या फिर थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग दिखाई दे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे तीनों सिनेरियोज़ के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं दोस्तों पहले बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में यदि हमको फ्लैट ओपनिंग दिखाई देती है तो ये वाला एक जो जोन बना है, ठीक है, ये जोन काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। थोड़ी सी पोजीशन बनाने के लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, इन केस यदि फ्लैट ओपन होता है और मार्केट और इस वाले लेवल को ऊपर साइड निकालता है, ये है 39,555 का, इसके ऊपर साइड यदि मार्केट निकलता है तो पहला टारगेट हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 39,713 का होगा, दूसरा टारगेट जो है वो 39,840 का होगा और यदि इसके ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन करता है तो आपको 40,000 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी मार्केट जा सकता है, बस ये है कि इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करेगा तो शॉर्ट कवरिंग के चलते आपको एक ऊपर साइड का मोमेंटम दिखाई देगा। ये हमारे लिए तीसरा टारगेट है। इसके ऊपर जाने के बाद हम अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, बट यहीं ओपन होने के बाद मार्केट आज के लो को ब्रेक कर देता है जो कि है 39,119 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा एसएल लगाकर पुट की पोजीशन पर बैठेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 39,000 के आसपास का। इसके नीचे यदि मार्केट सस्टेन करता है तो 38,900, ठीक है, और 38,790, 780 तक के लेवल आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाए। ठीक है, लेट सपोज यदि मार्केट 39,600 या 39,700 इस वाले लेवल या इसके ऊपर यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाती है, आपको फर्स्ट कैंडल पर देखना होगा। फर्स्ट कैंडल यदि आपको इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है 15 मिनट की
और अगली कैंडल उसके नीचे बनती है और वो कैंडल जो है वो इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो हम तुरंत ही एक पुट की पोजीशन पर बैठेंगे अपना छोटा एसएल लगाकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो पोजीशन होगी ना बहुत फास्ट मूव होगी और छोटे मूव के लिए होगी। ठीक है, यहाँ का हम एसएल लगाएंगे और छोटे टारगेट के लिए हमारे लिए पहला टारगेट होगा ये जो आज की क्लोजिंग है 39,240 के आसपास। ठीक है, उसके बाद यदि मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड निकाल देती है तो फिर हम 39,100 या 39,080 तक बैठ सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो 38,900, ये हमारे लिए 3 लेवल होंगे। ठीक है, यदि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इसके नीचे आ जाती तो, बट यदि गैप अप ओपन होने के बाद आपको पहली कैंडल कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है ग्रीन, और अगली कैंडल उसके ऊपर बनती है, या फिर 5 मिनट की 5 कैंडल एक रेंज बनाती है और उस रेंज का ब्रेकआउट दे देती है ऊपर साइड और 700 के ऊपर मार्केट निकल जाता है, तो हम जो है वो कॉल के लिए बैठ सकते हैं। तब हमारे जो टारगेट होंगे 39,840 के आसपास और 40,000 तक के हमारे ये टारगेट हो सकते हैं। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलती तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, आप जो है वो अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए। ठीक है, मार्केट पर तीनों ही सिनेरियो हमको डिस्कस करने हैं, कभी बायस नहीं होना है। हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ध्यान रखिएगा 39,000 का ये एक जो जोन बना हुआ है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, सॉरी डिमांड जोन है। यदि यहाँ कहीं मार्केट आती है तो यहाँ से आपको एक इमीडिएट बाइंग देखने के लिए मिल सकती है और मार्केट आपको वापस ऊपर साइड जाते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, प्राइस एक्शन का बनने दीजिएगा। प्राइस एक्शन को एक रेंज बनती है 5 मिनट की 5 कैंडल की, उस रेंज को ही हम ट्रेड करेंगे। यदि उस रेंज को ऊपर साइड मार्केट ब्रेक करता है और इसके ऊपर निकलता है तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। तब हमारे लिए आज का हाई जो है वो पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट जो है वो लगभग 700 के आसपास होगा और जो तीसरा टारगेट है वो 840 के आसपास होगा यदि ये ऊपर साइड निकलता है तो। ठीक, यदि इस रेंज को मार्केट नीचे साइड ब्रेक कर देता है और 39,000 के लेवल को मार्केट ब्रेक कर दे, ठीक है, तो हम 38,900 ये हमारे लिए पहला टारगेट होगा और 38,790 के आसपास ये मेरे लिए दूसरा टारगेट होगा। ज़्यादा बड़े टारगेट हम डाउन साइड के लिए नहीं रखेंगे। हाँ, बट यदि इसके नीचे मार्केट आ जाता है 38,700 750 के नीचे तो आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते नीचे साइड के मोमेंटम दिख सकता है, आप जो है वो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी में हमको क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी का ये जो चार्ट बना हुआ है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो अपनी उस रेंज को होल्ड किए हुए है। मार्केट जहाँ पर ओपनिंग दी थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जबकि यदि बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी जहाँ ओपन हुआ है उसके नीचे साइड हमको क्लोजिंग दिखी है। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी यदि मान लीजिए कल फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद 840 850 के लेवल को ऊपर साइड ब्रेक कर देता है, ये लेवल है 860 के आसपास का। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 17,900 का है, दूसरा टारगेट 17,950 के आसपास का और जो तीसरा टारगेट है 18,000 तक का हो सकता है। इसके ऊपर मार्केट निकलता है हम अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करके शांतिपूर्वक बैठेंगे। मार्केट जहाँ जाएगा हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मार्केट यदि निकलता है तो आपको जो है वो शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। बट यदि यहीं ओपन होने के बाद मार्केट आज के लो को ब्रेक कर दे नीचे साइड 17,750 के आसपास, इसको यदि ब्रेक कर देता है तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट होगा 720 के आसपास का, दूसरा टारगेट है 690 के आसपास का। ठीक है, ध्यान रखिएगा नीचे साइड के लिए टारगेट जो है वो छोटे हम लोगों ने रखे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है वो इमीडिएट हमको बाइंग देखने के लिए मिलती है। इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और 650 तक के लेवल के लिए हम बैठ सकते हैं। यदि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा गैप अप या गैप डाउन दोनों ही सिनेरियो में आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। ठीक है, एक रेंज बनने दें, कम से कम 30 मिनट की रेंज, 5 मिनट की 5 कैंडल का वेट कर सकते हैं। 25 से 30 मिनट की एक रेंज होगी और उस रेंज को मार्केट यदि नीचे साइड ब्रेक कर दे तो फिर हम जो है वो पुट की पोजीशन पर बैठेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ कहीं ओपन होने के बाद यदि वो रेंज को नीचे साइड ब्रेक करके ये वाला लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो मेरे लिए होगा ये 17,760 के आसपास का, दूसरा टारगेट होगा 720 के आसपास का और तीसरा जो टारगेट है वो पिछले दिन का जो क्लोजिंग पॉइंट है जो कि है 17,690 के आसपास का। ठीक है, ये मेरे लिए हो गए नीचे साइड के टारगेट। यदि रेंज ऊपर साइड ब्रेकआउट मिलता है
तो हम 950 और 18,000 तक के लेवल के लिए बैठ सकते हैं। ठीक, यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग के लिए नीचे साइड के लिए हमको उतना बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा, वेट करना होगा रेंज का। उस रेंज को यदि ऊपर साइड ब्रेक करके आज का लो को ऊपर साइड ब्रेक कर देता है तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 17,840 के आसपास का है। ठीक है, 825 से 840 का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके ऊपर यदि मार्केट 860 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो सेकंड टारगेट जो है वो 17,900 और 950 ये मेरे लिए तीसरे टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, बट ये रेंज यदि नीचे साइड ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर पुट के लिए बैठेंगे, तो फिर हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट रखना है दोस्तों। मार्केट कभी भी यदि गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो एक रेंज पर मार्केट जो है वो आ जाती है। नीचे साइड यदि ब्रेक करती है तो छोटा एसएल लगाइएगा। ठीक है, तब हम जो है वो 650 तक के लेवल के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।